everybody, welcome to my channel Geology World, and this is the chapter 8 that we are going to begin today, and its name is Island Arc. अब आइलैंड आर्क बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें बस थोड़े इसके फीचर्स जानेंगे और इसका डेफिनेशन ये कैसे बनता है ये सब जानेंगे हम। ये भी एक लैंडफॉर्म फीचर है, फिज़िकल ज्योग्राफी में आता है। तो ये होता क्या है? आइलैंड आर्क जो होता है, ये आर्क मतलब आर्क कैसा शेप का होता है, एक कर्व शेप की लाइन होती है, उसी को तो आर्क बोलते हैं। तो आर्क शेप के चेन ऑफ आइलैंड्स को ही आइलैंड आर्क बोला जाता है। इधर आइलैंड्स जो है टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से ही बनते हैं, और कई बार ये जो आइलैंड आर्क्स हैं ये प्लेट बाउंड्रीज़ के साथ ही कोइंसाइड हो जाते हैं। नंबर ऑफ इस तरह के चेन ऑफ आइलैंड्स यानी कि आइलैंड आर्क्स पाए जाते हैं। नाउ आइलैंड आर्क्स बनते कैसे हैं, इनका ओरिजिन कैसा है, इनका ओरिजिन कैसे होता है और फॉर्मेशन कैसे होता है। नाउ हमने जो पढ़ा था सबडक्शन जोन्स, जिसे बेनी ऑफ जोन्स भी बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट की एजेस पर जो होती हैं, जहाँ पे एक प्लेट धंस के अंदर चला जाता है, उसी को तो सबडक्टिंग प्लेट बोलते हैं। तो वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक, इस तरह के डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा होते हैं, और आइलैंड आर्क्स भी इसी वजह से बनते हैं। तो होता क्या है कि सबडक्शन की वजह से जो सिंक हो गई ये प्लेट, वो एस्थेनोस्फेयर में जाके मेल्ट हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद जो हॉट मैग्मा होता है वो फिर से बाहर आता है, फोर्स टू राइज अप। ये बाहर अर्थ के लिथोस्फेयर के बाहर आ जाता है वीक पॉइंट्स के थ्रू, जो भी क्रैक्स या फॉल्ट्स होते हैं अर्थ सरफेस पे, उसके थ्रू, और ये एक सीरीज़ ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड्स बना देता है। इसका एग्जांपल है जापानीज़ आइलैंड आर्क, क्यूराइल आइलैंड आर्क, एलुशियन आइलैंड आर्क, एट्सेट्रा। तो ये जो आइलैंड आर्क्स हैं ये ऑपोजिट एजेस पे बने होते हैं सबडक्टिंग जोन्स के, जिसकी डायग्राम में यहाँ पे सबडक्शन हुआ और फिर यहाँ पे एक बहुत ही गहरा ट्रेंच बन गया, मतलब गहरा एक गड्ढा बन गया ओशन के अंदर, और फिर यहाँ उसके थोड़े दूर से ही वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और सीरीज़ ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं कि लैंडफॉर्म्स बन गए, सीरीज़ ऑफ आर्क शेप्ड आइलैंड्स बन गए। तो इसी को बोलेंगे आइलैंड आर्क। अब सबडक्शन के अलावा हॉट स्पॉट्स के थ्रू भी ये आइलैंड्स आर्क फॉर्म होते हैं। जहाँ पे भी अर्थ में हॉट स्पॉट होगा, जहाँ से भी मैंटल से मैग्मा बाहर आएगा, वहाँ पे ही आइलैंड आर्क्स फॉर्म हो जाते हैं बिना किसी सबडक्शन जोन के। ये मैंटल के थ्रू हॉट स्पॉट से फॉर्म होने वाले आइलैंड आर्क्स हैं। द एग्जाम्पल्स फॉर दिस काइंड ऑफ आइलैंड आर्क इज़ द हवाईयन आइलैंड्स। हवाईयन आइलैंड भी एक तरह का आइलैंड आर्क है। ये माउना लोआ और माउना किया, ये जो बड़े बड़े वॉल्केनोज़ हैं, ये इनकी वजह से फॉर्म होने वाला आइलैंड आर्क है। एंड माउना लोआ इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट वॉल्केनो इन द वर्ल्ड। नाउ प्रोफेसर एल्फ्रेड वेगनर ने बोला कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जब कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट होके जा रहे थे तो कुछ उसमें से ब्रोकन पार्ट्स, उसमें से कुछ पार्ट्स टूट के आइलैंड्स बन गए। तो आइलैंड आर्क्स इसी तरीके से बने उनके हिसाब से। जो वेस्ट इंडीज़ है वो नॉर्थ अमेरिका के ड्रिफ्ट होते समय कैरेबियन सी में छूट गया था, तो वो अपने मेन लैंड से जो है डिस्कनेक्ट हो गया। तो वेस्ट इंडीज़ कैरेबियन सी में भी एक एग्जाम्पल है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाले आइलैंड आर्क का। So these are the three ways in which island arcs are formed. Island arcs के origin के बारे में ये तीन चीज़ें लिखी जा सकती है। Now we can also tell the difference between an island arc and a volcanic island arc. जो island arc volcanoes के थ्रू फॉर्म हो, वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू फॉर्म हो, उसको वॉल्केनिक आइलैंड आर्क बोलते हैं। और सिर्फ आइलैंड आर्क वो है जो कि सबडक्शन की वजह से फॉर्म हो, या फिर प्रोफेसर वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के हिसाब से किसी कॉन्टिनेंट की ड्रिफ्ट होते समय जो लैंड मास छूट गया वहाँ पे, वो आइलैंड फॉर्म कर लिया, लेटर ऑन वो आइलैंड आर्क में बदल गया। Now a major island arc is the Aleutian Island Arc. ये जो आइलैंड आर्क है ये अलास्कन रीजन में पाया जाता है, और ये वहाँ के वॉल्केनोज़ की वजह से फॉर्म होने वाला एक आइलैंड आर्क है। ये 2500 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करता है सदर्न एज ऑफ द बेरिंग सी में। जो बेरिंग सी है वही में जो वॉल्केनोज़ हुए उसकी वजह से ये फॉर्म हुआ। नाउ एलुशियन आइलैंड आर्क जो है ये दोनों मेथड से फॉर्म हुआ है। ये मैग्मा की वजह से, जो कि वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, उसकी वजह से भी फॉर्म हुआ है, और सबडक्शन की वजह से भी फॉर्म हुआ है। जब पैसिफिक प्लेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्ट हुई तब ये फॉर्म हुआ, और जो मैग्मा है इसकी वजह से जो बाहर आया वॉल्केनिक इरप्शन में, उसकी वजह से भी एलुशियन आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ।
Now the deepest point of the Bering Sea is the Aleutian Trench. Aleutian Trench ही Bering Sea का deepest point है, और किसी भी ओशन या सी के deepest point से ही कोई भी आर्क या आइलैंड आर्क का फॉर्मेशन होता है। तो Bering Sea के लिए वो Aleutian Trench है। Aleutian Trench is 3400 किलोमीटर्स लॉन्ग, और जो दो मेजर प्लेट्स है नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट, उसके बीच ही Aleutian Trench आता है। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेंच एंड अ फॉल्ट। हमने पढ़ा था कि फॉल्ट जो है, जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में, वह सैन एंड्रियस फॉल्ट, पर फॉल्ट और ट्रेंचेस अलग होते हैं। एलूशियन ट्रेंच जो है वो एक ट्रेंच है, यानी कि एक गड्ढा है, पर फॉल्ट दरार को बोलते हैं। तो डिफरेंस इज़ दैट। नाउ दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पढ़ा कि एलूशियन आइलैंड्स थे, जिसका कंट्री है यूएसए ऑफ कोर्स, और इसका ट्रेंच है एलूशियन ट्रेंच। जो बेसिन है, मार्जिनल सी है मतलब, वो है बेरिंग सी। जो प्लेट था वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और धंसने वाला प्लेट, सबडक्टिंग प्लेट, वो पैसिफिक प्लेट। नेक्स्ट इज़ कुराइल आइलैंड्स, जो रशिया उसका कंट्री है। कुराइल कामचाटका ट्रेंच उसका ट्रेंच है। सी ऑफ ओखोट्स, और प्लेट है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट, सेम ही है। जापानीज़ आर्किपेलागो, ये जापान में है। जापान ट्रेंच का नाम है। सी ऑफ जापान में है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट दोनों आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि एशिया में जापान है। फ़िलिपीन आइलैंड्स फ़िलीपींस में है। फ़िलिपीन ट्रेंच है। साउथ चाइना सी और यूरेशियन प्लेट और फ़िलिपीन प्लेट के बीच में आता है। सुंडा आइलैंड्स इंडोनेशिया में है। जावा ट्रेंच इसका ट्रेंच है। जावा सी में लोकेटेड है। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया में है। नॉर्दर्न जावा ट्रेंच इसका ट्रेंच है, अंडमान सी में लोकेटेड है। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में आता है। इफ़ यू नो द कंट्री, आप प्लेट आसानी से बता देंगे कि कौन से प्लेट के बीच में पड़ेगा वो आइलैंड। बाकी सबका तो नाम से पता चल रहा है, जापानीज़, फ़िलीपींस, अंडमान एंड निकोबार भी नो इंडिया में। कुराइल को जानना पड़ेगा कि रशिया में। एलूशियन का हमने पढ़ लिया कि यूएसए में ही है। एंड सुंडा आइलैंड्स इज़ इन इंडोनेशिया। So that's it everybody. Chapter 8 is complete. Next we are going to start with chapter 9. Till then, take care and goodbye.